हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी का आज की इस पाठ्य योजना की वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस पाठ्य योजना की वीडियो में आप लोगों के लिए लेके आए यहाँ पे भूगोल विषय की पाठ्य योजना। अगर उप विषय की बात करें तो भूगोल है, विषय की बात करेंगे तो सामाजिक विज्ञान है। अगर आप लोग उप विषय और विषय के हिसाब से अपना पाठ्य योजना बनाते हैं तो विषय में सामाजिक विज्ञान लिखिएगा, उप विषय में भूगोल लिखिएगा। और अगर आप लोगों को इसी तरीके की वीडियोस देखनी है तो रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल पे जाइएगा। वहाँ पे हर सभी विषयों की आप लोगों को कम से कम 100 के अराउंड आपको लगभग 100 के आसपास वीडियोस मिल जाएंगी। सभी विषयों की बता रहा हूँ मैं। जैसे हिंदी की पाठ्य योजना आपको लगभग 100 के अराउंड मिल जाएगी, सामाजिक विज्ञान की भी 100 से ऊपर मिल जाएगी, विज्ञान की भी 100 के आसपास मिल जाएगी, मैथ की भी मिल जाएगी। मतलब सभी विषयों की आपकी 100 से आसपास की उसके आसपास वीडियो मिल जाएंगी। आप उसमें से देख के प्लेलिस्ट में अपने अनुसार बना सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोगों को कोई और भी पाठ्य योजना बनवानी है तो उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं। मैं 1 से 2 दिन के अंदर कोशिश करता हूं। अगर पहले से किसी की पाठ्य योजना नहीं बनानी है तो 1 से 2 दिन के अंदर आप लोगों की पाठ्य योजना रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल के माध्यम से बना के अपलोड कर दूंगा। आपके लिए बस छोटा सा काम है, वो भी बिल्कुल फ्री है। इसी वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन है, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन दबा के रखिएगा, जिससे मैं आप लोगों की हेल्प के लिए कोई वीडियो बनाता हूँ तो उसके बारे में आपको बिल्कुल फ्री में पता चलता रहे। अब देर नहीं करते, बिल्कुल टाइम नहीं लेते हैं आपका। स्टार्ट करते हैं आज की पाठ्य योजना की वीडियो। सबसे पहले देखिए, पाठ्य योजना इस तरीके से लिखना होता है जिस पे से आप पाठ्य योजना बनाना स्टार्ट करते हैं। उसके बाद विद्यालय का नाम लिखना है, जिस विद्यालय में पाठ्य योजना पढ़ाने के लिए जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे छात्र अध्यापक या फिर छात्र अध्यापिका का नाम लिखना है। लड़के हैं तो छात्र अध्यापक का नाम, लड़की हैं तो छात्र अध्यापिका का नाम, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे दिनांक लिखना है, यानी कि डेट डालनी है, जिससे ये पता चलता है आपने किस डेट में कौन सी पाठ्य योजना पढ़ाई है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे विषय है भूगोल का, पहले बता चुका हूँ। कक्षा 6वीं है, वर्ग अ है। कालांश अपने अनुसार लिख लीजिएगा, जो भी कालांश होगा। अवधि है 40 मिनट का। उसके बाद देख सकते हैं हमारा आज का जो प्रकरण है वो है टुंड्रा प्रदेश, ठीक है। भूगोल का आपका एक टॉपिक है टुंड्रा प्रदेश। अब इसके बाद आपका आता है लेसन प्लान का पहला हेडिंग, जिसको कहते हैं सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य हेडिंग के आगे देखिए लिखा गया है पूर्ववत। पूर्ववत हेडिंग इसलिए लिखा गया है क्योंकि इसके पहले कोई भी सामाजिक विज्ञान की आप पाठ्य योजना बना चुके हैं, तो दोबारा तीसरी बार चौथी बार मतलब दूसरी पाठ्य योजना में तीसरी पाठ्य योजना में फिर से लिखने की जरूरत होती नहीं है, जब तक कि आपके कॉलेज वाले लिखने के लिए ना कहें। पहली पाठ्य योजना में लिख चुके हैं सामान्य उद्देश्य, वही आपको कॉपी कर मतलब मान लिया जाएगा पूर्ववत लिखने पे कि वही सारी चीज़ें यहाँ पे इंक्लूड हो गई हैं। क्योंकि सामान्य उद्देश्य आपका विषय बदलने के हिसाब से बदलता है। जब विषय नहीं बदला है तो आप सामान्य उद्देश्य सेम रख सकते हैं। विशिष्ट उद्देश्य उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा गया है। विशिष्ट उद्देश्य में आपका जो टॉपिक होता है, जैसे हमारा आज का टॉपिक है टुंड्रा प्रदेश। इस टॉपिक को पढ़ाने के बाद बच्चों को आप क्या सिखाना चाहते हैं उसके बारे में कम से कम 2 से 3 पॉइंट, मैक्सिमम 5 से 6 पॉइंट लिखना होता है। तो यहाँ पे देखिए पहला पॉइंट लिखा गया ज्ञानात्मक उद्देश्य, छात्र टुंड्रा प्रदेश के बारे में जान सकेंगे। दूसरा पॉइंट लिखा गया छात्र टुंड्रा प्रदेश की जलवायु के बारे में जान सकेंगे। दूसरा पॉइंट है इसमें बोधात्मक उद्देश्य, छात्र टुंड्रा प्रदेश के बारे में जानकारी प्राप्त कर इस संबंध में व्याख्या कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट है छात्र टुंड्रा प्रदेश को वर्गीकृत कर सकेंगे। तीसरा हेडिंग यहाँ पे अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य, इसमें देखिए लिखा गया है छात्र टुंड्रा प्रदेश की स्थिति को चिन्हित कर अपनी अभ्यास पुस्तिका पर चित्रांकित कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट लिखा गया इसमें छात्र टुंड्रा प्रदेश का तुलनात्मक अध्ययन कर सकेंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग आपका आता है सहायक सामग्री। सहायक सामग्री हेडिंग के अंतर्गत जिन भी सामग्रियों की आप सहायता लेते हैं शिक्षण कार्य के लिए, उन सभी सामग्रियों को यहाँ पे आप लिख सकते हैं। तो देखिए लिखा गया है चौक, पहले तो देखिए चाक लिखा गया, ये चाक नहीं होता चौक होता है। यहाँ पे ऊपर चंदबिंदी इस तरीके से लगा दीजिए, डस्टर, चार्ट, पॉइंटर इत्यादि। नेक्स्ट हेडिंग है पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में देखिए लिखा गया छात्र टुंड्रा प्रदेश के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। अब बच्चों को यहाँ पे आप उनका पूर्व ज्ञान आपको पता चल गया। अब यहाँ पे बच्चों से प्रश्न पूछेंगे, प्रस्तावना प्रश्न जिसको कहते हैं। प्रस्तावना प्रश्न में आप बच्चों से प्रश्न पूछते हैं, बच्चे उसका आंसर देते हैं यानी कि उत्तर देते हैं। फिर उस उत्तर से कोशिश करते हैं आप कि अगला प्रश्न बनाइए। इस तरीके से कम 3 प्रश्न पूछ के अपना प्रकरण निकलवा सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 प्रश्न पूछा जा सकता है अपना प्रकरण निकलवाने के लिए। तो देखिए यहाँ पे 3 कॉलम बनाइए। सबसे पहले क्रमांक या फिर क्रम संख्या, छात्र अध्यापक या फिर छात्र अध्यापिका क्रिया, और छात्र कथन या फिर इसको लिख सकते हैं छात्र अनुक्रिया। पहला प्रश्न बच्चों से पूछेंगे विश्व को कितने प्राकृतिक प्रदेशों में बांटा गया है। बच्चे बोलेंगे 13। दूसरा प्रश्न है शीत कटिबंध के प्राकृतिक प्रदेशों, इन 13 में से ऐसे बोल दीजिएगा, इन 13 प्राकृतिक प्रदेशों में से शीत कटिबंध के प्राकृतिक प्रदेशों के नाम बताइए। तो बच्चे बताएंगे टैंगा और टुंड्रा, टैगा और टुंड्रा, ठीक है। तीसरा प्रश्न आप बनेगा टैगा प्रदेश के उत्तर में कौन सा प्रदेश है। तो बच्चे बोलेंगे यहाँ पे टुंड्रा प्रदेश। फिर चौथा प्रश्न आ जाएगा टुंड्रा प्रदेश के भौगोलिक ज्ञान के विषय में आप क्या जानते हैं। हो सकता है कोई बच्चा बताए, लेकिन ज़्यादातर बच्चे नहीं बता पाएंगे, तो ये समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। समस्यात्मक प्रश्न आप सभी को पता है जैसे होगा, आपको अपना उद्देश्य कथन बोलना होता है। उद्देश्य कथन में यहाँ पे आपको अपना
टॉपिक अब बच्चों को बताना होता है कि उनको कौन सा टॉपिक आप पढ़ाने वाले हैं। इसी से उनको पता चलता है उद्देश्य कथन से कि उनको ये चैप्टर आप पढ़ाने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए बताया गया, छात्रों आज हम टुंड्रा प्रदेश की विस्तृत अध्ययन करेंगे। अब इस चैप्टर को आप पढ़ाना स्टार्ट कर सकते हैं। हेडिंग अब डालना है आपको प्रस्तुतिकरण या फिर आदर्श पाठ प्रस्तुतिकरण। इसको 4 कॉलम में डिवाइड कर लीजिए। शिक्षण बिंद, छात्राध्यापक या फिर छात्राध्यापिका क्रिया, छात्र कथन, श्यामपट्ट कार्य। विकासात्मक प्रश्न है, टुंड्रा प्रदेश में अधिकांश समय तापमान कितना रहता है? बच्चों ने हिमांक से नीचे। दूसरा प्रश्न है, टुंड्रा प्रदेश की जलवायु की क्या क्या विशेषताएं हैं? बच्चे नहीं बता पाएंगे, समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। अब इसके बारे में स्पष्टीकरण देंगे आप। टुंड्रा प्रदेश की जलवायु स्पष्टीकरण है, टुंड्रा प्रदेश एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ कई महीने लगातार दिन रहता है, जहाँ 3 महीने यहाँ पे नवंबर, दिसंबर और जनवरी में सूर्य दिखाई ही नहीं देता, जबकि 3 महीने मई, जून व जुलाई में सूर्य अस्त ही नहीं होता। छात्र वाले कॉलम में लिखा गया, छात्र कथन को ध्यानपूर्वक सुनेंगे। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा गया श्यामपट्ट वाले कॉलम में, जैसे आप जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आप पढ़ाए रहेंगे उसमें से इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे लिख सकते हैं। बोधात्मक प्रश्न है, अब टुंड्रा प्रदेश में किन महीनों में सूर्य दिखाई नहीं देता? बच्चों लेंगे नवंबर, दिसंबर, जनवरी में। दूसरा प्रश्न है, टुंड्रा प्रदेश का धरातल कितने महीने बर्फ से ढका रहता है? बच्चों लेंगे कम से कम 8 महीने। अगला प्रश्न है, टुंड्रा प्रदेश में झीलें, नदियाँ और समुद्र का जल क्यों जम जाता है? बच्चों लेंगे अत्यधिक ठंड के कारण। अगला प्रश्न है, टुंड्रा प्रदेश में किन महीनों में सूर्य अस्त नहीं होता? बच्चों लेंगे मई, जून, जुलाई। पांचवा प्रश्न है, टुंड्रा प्रदेश में पेड़ पौधे क्यों नहीं जमते हैं? बच्चों लेंगे अधिकांश समय बर्फ जमी रहती है ज़मीन पे। और नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे छठवां, टुंड्रा प्रदेश में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? ये बच्चे नहीं बता पाएंगे, समस्यात्मक प्रश्न है। इसके बाद में आप अगला शिक्षण बिंदु यहाँ पे लिखेंगे, टुंड्रा प्रदेश की वनस्पतियों के उगने के लिए नमी एवं ताप की आवश्यकता होती है। टुंड्रा प्रदेश में ताप की कमी है, इस कारण यहाँ वही वनस्पतियाँ होती हैं जिनमें बहुत ठंड सहन करने की क्षमता होती है। झाड़ियाँ प्रायः उन भागों में विकसित होती हैं जहाँ पर बर्फ़ का ढेर उन्हें तेज चलने वाली हवाओं से बचा सके। छात्र वाले कॉलम में लिखा गया, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखिए ध्यान से। गर्मी में बर्फ़ पिघलने पर लाइकेन, काई, लिचेन, यहाँ पे बर्च एवं एल्डर के छोटे छोटे पौधे उगते हैं जो रेंडियर पशु का मुख्य भोजन है। इस प्रदेश में रेंडियर पशु पाया जाता है, ठीक है। अगला यहाँ पे अब आता है यहाँ पे बोध प्रश्न। देखिए बोध प्रश्न में है पहला प्रश्न, वनस्पतियों को उगने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो बच्चे बताएंगे नमी और ताप की। दूसरा प्रश्न है, टुंड्रा प्रदेश में वनस्पतियाँ क्यों नहीं उग पाती हैं? तो बच्चे बताएंगे कि ताप की कमी होने के कारण। तीसरा प्रश्न है, गर्मी में बर्फ़ पिघलने पर टुंड्रा प्रदेश में कौन कौन से पौधे उगते हैं? तो बच्चे बोलेंगे लाइकेन, काई, लिचेन एवं एल्डर। अब इसके बाद यहाँ पे प्रस्तुतिकरण आपका समाप्त होता है। अब आपका आता है यहाँ पे निरीक्षण कार्य। निरीक्षण कार्य में देखेंगे तो आप निरीक्षण करेंगे, जो बच्चे श्यामपट्ट कार्य नोट कर रहे होंगे उनका निरीक्षण करेंगे आप, जिससे ये पता चलता है कि किसी बच्चे को कोई समस्या तो नहीं है निरीक्षण आपका श्यामपट्ट कार्य उतारने में। अगर किसी बच्चे को समस्या हो तो उसके पास जाके उसकी समस्या को दूर कर दीजिए। अगर कोई ऐसी चीज़ है जो ज़्यादातर बच्चों को समस्या हो रही है तो उसके पास जाएंगे। अगर सभी के पास एक ही समस्या को निवारण करेंगे जाके तो उसमें ज़्यादा समय लगेगा, इसलिए उसको सामूहिक समस्या हो अगर कोई तो उसको श्यामपट्ट पे ही समाधान उसका किया जाता है। यही लिखा गया है। छात्राध्यापिका लिखा गया, लड़के हैं तो छात्राध्यापक लिख लीजिएगा। छात्राध्यापक द्वारा कक्षा में घूम घूम कर निरीक्षण किया जाएगा तथा छात्रों की व्यक्तिगत समस्या का समाधान उसी स्थान पर तथा सामूहिक समस्या का समाधान श्यामपट्ट पर किया जाएगा। नेक्स्ट अब आपका आता है यहाँ पर निरीक्षण कार्य के बाद पुनरावृत्ति या मूल्यांकन के प्रश्न। इसमें देखेंगे तो आप जो पढ़ाए रहेंगे उसी से रिलेटेड प्रश्न पूछेंगे। ऐसा नहीं बिना पढ़ाए आप कोई प्रश्न पूछ लेंगे, जो पढ़ाएंगे उससे ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे प्रश्न आपका बनता है। तो यहाँ पे देखें पहला प्रश्न है, टुंड्रा प्रदेश में तापमान कैसा रहता है? दूसरा प्रश्न है, टुंड्रा प्रदेश की जलवायु कैसी होती है? तीसरा प्रश्न है, टुंड्रा प्रदेश में कौन से जीव जंतु पाए जाते हैं? और चौथा प्रश्न है, टुंड्रा प्रदेश में कौन सी वनस्पतियाँ पाई जाती हैं? लास्ट हेडिंग आप सभी को पता है कि लास्ट हेडिंग आता है यहाँ पे आपका गृह कार्य यानी कि होमवर्क। यहाँ पे बच्चों को घर से करके लाने के लिए होमवर्क दिया जाता है। इसमें देखिए एक प्रश्न दिया गया है, कराए गए सभी प्रश्नों के उत्तर याद करके तथा अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखकर लाना है। आलोचनात्मक यह सुझाव यहाँ पे टीचर अपना देगा, जो भी कुछ कमियाँ होगी लेसन प्लान में वो यहाँ पे आपको बताएगा, ठीक है। यहाँ पे बताया जाएगा, सुझाव होगा वो भी बताया जाएगा। लास्ट में हस्ताक्षर यहाँ पर्यवेक्षक करेगा अपना, यानी कि जो टीचर होगा वो वहाँ पे हस्ताक्षर कर देगा। इसी के साथ आपका पाठ योजना यहाँ पे समाप्त होता है। अगर आप लोगों को इस वीडियो की PDF चाहिए तो रोशन की क्लास टेलीग्राम चैनल पे जाके बिल्कुल फ्री में इस PDF को ले सकते हैं, बिल्कुल डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप नंबर से भी आप प्राप्त कर सकते हैं।
तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा अगर आप लोगों को लाभ मिला इस वीडियो से तो। और अगर ऐसी वीडियो आप लोग डेली बेसिस पे देखना चाहते हैं तो रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं। जुड़ना बिल्कुल फ्री है। इसी वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन दबा के रखिएगा। और इसी के साथ मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे सीटेट की क्लासेस भी बिल्कुल स्टार्ट कर चुका हूँ। लास्ट सीटेट जुलाई की भी क्लासेस ले चुका हूँ मैं आप लोगों की। अब जुलाई बीत चुका है, आपका एग्ज़ाम हो चुका है, तो ये मत सोचिए कि 2 महीने रह जाएगा, 1 महीने रह जाएगा तब सीटेट की तैयारी करिए। अभी से तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। जुलाई लास्ट से भी अगर आप लोग स्टार्ट कर देंगे तैयारी तो आप लोग के लिए कम से कम 5 महीने 4 महीने मिलेगा पढ़ने के लिए। रिवाइज करने के लिए 1 महीना रख लीजिए। आप आराम से सीटेट एक बार में ही क्वालिफाई कर जाएंगे। रेगुलर बेसिस पे अगर आप लोग सीटेट की क्लासेस देखना चाहते हैं, बीटीसी की क्लासेस देखना चाहते हैं, बीएड की क्लासेस देखना चाहते हैं तो आप रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, और सारी क्लासेस बिल्कुल फ्री हैं, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि चार्जेस हैं। सारी क्लासेस फ्री हैं, सारे नोट्स फ्री हैं, कोई भी चार्जेस नहीं है यहाँ पे। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।